नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही पहले ही दिन धमाका हो जाता है, बड़ा धमाका, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सामने आता है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आज की इस खास ब्रॉडकास्ट में। हमारे साथ होंगे हमारे एआई रिपोर्टर जेमिनी। तो जेमिनी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक बड़ा मुद्दा है और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जेमिनी, हम आपकी राय भी जानेंगे इस मुद्दे पर, और एक एआई रिपोर्टर के बतौर इस खबर पर आपकी खोज और रिसर्च भी जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे इसके साथ ही हम रुख करेंगे सोशल मीडिया का भी, और ये भी देखेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो हम इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जेमिनी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये पूरा मामला आखिर क्या है, ये घटनाक्रम कब और कैसे सामने आया? जगदीप धनखड़ जी ने मानसून सत्र के पहले दिन देर शाम को इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। ये खबर कल देर शाम सामने आई और इसने सबको चौंका दिया। लेकिन जेमिनी, जगदीप धनखड़ जो हैं वो कल तक संसद की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे, और उसके बाद में वो अचानक बिना किसी अपॉइंटमेंट के राष्ट्रपति महोदया के पास, महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो इस्तीफा दे देते हैं। तो एक एआई रिपोर्टर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये घटनाक्रम थोड़ा असामान्य जरूर है। जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा अचानक आया है, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। एक पत्रकार के तौर पर मैं इसे एक व्यक्तिगत निर्णय मानता हूं, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। जेमिनी, मामला ये भी है कि कांग्रेस इसे राजनीतिक चश्मे से देख रही है और विपक्ष का कहना है कि दाल में कुछ काला है। तो क्या आपको भी इसमें काला नजर आ रहा है, या आपको ये दाल पूरी तरह सफेद दिखाई देती है? देखिए, इस मामले में कई तरह की बातें हो रही हैं। कांग्रेस इसे राजनीतिक चश्मे से देख रही है और विपक्ष को भी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। एक पत्रकार के तौर पर मेरा काम है कि मैं सभी पक्षों की बातें आप तक पहुंचाऊं। इस मामले में अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, इसलिए दाल का रंग अभी साफ नहीं है। दाल का रंग अभी साफ नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा की सफाई आई है। जो जेपी नड्डा की टिप्पणी थी सदन में कल, और जिसमें उन्होंने कहा था कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, इसके बाद उन्होंने सफाई दी कि ये जो टिप्पणी थी ये सदन के लिए नहीं थी, ये सभापति के लिए नहीं थी, चेयर के लिए नहीं थी, बल्कि वो सदस्यों को संबोधित कर रहे थे जो शोर मचा रहे थे। इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास है जेमिनी? जी, जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी सदन के रिकॉर्ड के लिए नहीं थी, बल्कि उन्होंने शोर मचा रहे सदस्यों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना था। आप हमें यह बताइए कि अब इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया गया है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा? जी हाँ, महामहिम राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सोशल मीडिया पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस इस्तीफे के बाद सामने आ रही हैं जेमिनी? हमारे दर्शकों को आप समझाइए। सोशल मीडिया पर इस इस्तीफे के बाद मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे चौंकाने वाला बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसके पीछे राजनीतिक कारणों की अटकलें लगा रहे हैं। कुछ लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। जेमिनी, कांग्रेस और विपक्ष के जो नेता हैं वो इस मामले पर
क्या प्रतिक्रिया आ रही हो? यदि आपको उनके नाम पता हो तो नाम के साथ हमें बताइए कि कांग्रेस के नेताओं ने और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, किन किन नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया अभी तक मीडिया में जाहिर की है, सोशल मीडिया में जाहिर की है, और क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, विस्तार से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताइए जैमिनी। कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने इस इस्तीफे पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ नेताओं ने इसे चौंकाने वाला बताया है तो कुछ ने इसके पीछे राजनीतिक कारणों की आशंका जताई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे एक महत्वपूर्ण घटना बताया है। हालांकि अभी तक किसी भी नेता ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। कांग्रेस की तरफ से किन किन नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक, और सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है? कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि इस इस्तीफे की वजह या तो सरकार जानती है या फिर धनखड़ जी खुद। वहीं जयराम रमेश जी ने इस इस्तीफे को चौंकाने वाला बताया है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे धनखड़ जी का निजी फैसला मान रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से किन किन नेताओं की प्रतिक्रिया आई है इस इस्तीफे के बाद, और उनका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और ये उनका निजी फैसला है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से और क्या किसी और नेता की भी कोई प्रतिक्रिया आई है? समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इस इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रामगोपाल यादव जी ने कहा है कि ये एक चौंकाने वाला फैसला है और उन्होंने इसके पीछे के कारणों पर सवाल उठाए हैं। वहीं डिंपल यादव जी ने भी इस इस्तीफे पर हैरानी जताई है और कहा है कि ये एक गंभीर मामला है। जैमिनी, हमारे दर्शकों को यह बताइए कि बीजेपी इस इस्तीफे का बचाव किस तरीके से कर रही है? बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बीजेपी के कौन कौन से नेता हैं जो इस इस्तीफे के बाद सामने आए और उन्होंने बयान दिए और क्या कहा? बीजेपी इस इस्तीफे का बचाव कर रही है और इसे जगदीप धनखड़ जी का निजी फैसला बता रही है। उनका कहना है कि धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा है कि धनखड़ जी ने अपने कार्यकाल में उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा बनाए रखी और उन्होंने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैमिनी, मेरे दर्शकों को यह भी बताइए कि बीजेपी के कौन कौन से नेता हैं जो प्रतिक्रिया देने के लिए सामने आए, मीडिया के सामने आए या सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, और उन नेताओं ने क्या कहा? नाम लेकर बताइए। बीजेपी के कई नेता इस इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सामने आए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा है कि जगदीप धनखड़ जी ने अपने कार्यकाल में उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा बनाए रखी और उन्होंने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके अलावा बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे को उनका निजी फैसला बताया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। तो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने इसे उनका निजी फैसला बताया है और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है, ये कहना है जैमिनी का। जैमिनी, आप मुझे ये बताइए कि बीते दिनों जगदीप धनखड़ न्यायपालिका के मामले को लेकर काफ़ी मुखर हुए थे। न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को लेकर के उनकी कई तीखी टिप्पणियां भी आई थी, तो क्या उससे भी इस इस्तीफे को जोड़कर देखा जा सकता है? जगदीप धनखड़ जी ने न्यायपालिका के बारे में जो टिप्पणियां की थी उन्हें उनके इस्तीफे से जोड़कर देखना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और बीजेपी भी इसे उनका निजी फैसला बता रही है। जी बिल्कुल जैमिनी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और इतनी गहराई के साथ जानकारियां हमारे साथ दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ इस चर्चा में, और फिलहाल हम रुख करते हैं सोशल मीडिया की तरफ। धन्यवाद, मुझे भी आपके साथ इस विषय पर चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया पर इस इस्तीफे को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं।
कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे जगदीप धनखड़ जी का निजी फैसला मान रहे हैं। कई लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। तो चलिए हम सोशल मीडिया की तरफ अब रुख करेंगे और जेमिनी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपसे दोबारा चर्चा करेंगे और आपके साथ जानकारियां जो है वो आपसे लेंगे। फिलहाल हम रुख कर लेते हैं सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया में क्या प्रतिक्रियाएं हैं देखते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर हैं, ये सोशल मीडिया पर लिखते हैं जनक राज अग्रवाल, और इनका कहना, इन्होंने एक पूरा लेख लिखा है। इन्होंने लिखा है धनखड़ का इस्तीफा बीमारी की आड़ या सियासी ऑपरेशन। ये लिखते हैं जो हुआ वही तो भारत की राजनीति में अक्सर होता है, कुछ अचानक, कुछ अनकहा, बहुत कुछ अनसुलझा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कारण स्वास्थ्य। अब यह स्वास्थ्य शब्द सुनते ही देश के राजनीतिक जानकार मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ा आदमी स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ता है तो लोग असली बीमारी कहीं और ढूंढने लगते हैं, कभी सिस्टम में, कभी दबाव में और कभी अगले चुनाव की रणनीति में। पहली बीमारी जो है वो न्यायपालिका। आगे ये लिखते हैं पहली बीमारी न्यायपालिका से टकराव। तो ये इशारा कर रहे हैं कि न्यायपालिका से जो टकराव था, क्या उस टकराव की वजह से ये घटनाक्रम हुआ। धनखड़ साहब ये लिखते हैं कि धनखड़ साहब कोई शांतचित्त शाकाहारी उपराष्ट्रपति नहीं थे, वे न्यायपालिका पर बार बार सवाल उठा चुके हैं। अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल कहना या जजों को सुपर संसद घोषित करना, ये सब बातें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के गले में फंसी हड्डी बन चुकी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह इस्तीफा वास्तव में स्वास्थ्य के लिए था या फिर संवैधानिक संतुलन को फिर से सेट करने के लिए। क्या मोदी सरकार ने यह समझ लिया है कि धनखड़ साहब की जो जुबान है वो गठबंधन पर भारी पड़ रही है तथा न्यायपालिका के सम्मान को बचाने के लिए बलि का बकरा चुना गया है। और दूसरी बीमारी ये लिखते हैं, दूसरी बीमारी चुनावी बुखार और बिहार की पॉलिटिक्स। बिहार का चुनाव नजदीक है, एनडीए गठबंधन कमजोर दिख रहा है। ऐसे में क्या ये इस्तीफा पद खाली करने का यज्ञ है, जिससे किसी जदयू नेता को उपराष्ट्रपति बनाकर बिहार में समीकरण जो है वो साधे जाए। डॉक्टर हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति या रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे, दोनों ही ऐसे नाम हैं जो वोट भी दिला सकते हैं और जातीय संतुलन भी साध सकते हो। तीसरी बीमारी ये बता रहे हैं नीतीश का वादा। तो एक और अफवाह उड़ रही है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने का वादा किया गया था। अब ये बात कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि एनडीए ने उन्हें फिर से बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। पर राजनीति में वादे निभाए कब जाते हैं, यह तो वादों से पहले ही पतंग कट जाती है। यहां तो वादों से पहले ही पतंग कट जाती है। आगे ये लिखते हैं कि और वैसे भी मोदी सरकार को सरप्राइज फैक्टर के लिए कौन नहीं जानता। कभी नोटबंदी, कभी अनुच्छेद 370, कभी मध्यरात्रि राष्ट्रपति शासन। क्या पता अगला सरप्राइज नीतीश एज अ वाइस प्रेसिडेंट हो। और आखिर में टाइमिंग भी बीमार। तो धनखड़ साहब ने इस्तीफा उस दिन दिया जिस दिन मानसून सत्र शुरू हुआ। दिन भर राज्यसभा चलाने के बाद रात में इस्तीफा, मतलब शरीर दिन भर ठीक था, पर शाम होते होते दिल ने कहा अब और नहीं। अगर स्वास्थ्य ही कारण होता तो क्या वे सत्र शुरू होने से पहले या बाद में पद नहीं छोड़ सकते थे। ऐसी टाइमिंग अक्सर किसी स्क्रिप्ट की तरफ इशारा करती है। और निष्कर्ष में ये लिखते हैं कि बीमारी शरीर की नहीं राजनीति की है। श्री धनखड़ का इस्तीफा एक व्यक्तिगत फैसला भी हो सकता है और एक राजनीतिक समीकरण भी। स्वास्थ्य कारण, न्यायपालिका पर टकराव, बिहार चुनाव की बिसात और भाजपा सरप्राइज नीति, सब कुछ मिलकर इसे एक बहुस्तरीय घटना बनाते हैं। सवाल यह है कि इस इस्तीफे की चुप्पी ज्यादा बोल रही है या बयान जो प्रेस में दिए गए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पर्दा गिरा है, पर नाटक अभी भी जारी है। तो ये टिप्पणियां कुछ इस तरीके से
टिप्पणियां सोशल मीडिया पर आ रही हैं और लोग अपने अपने तरीके से इस इस्तीफे को देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया पर ये प्रतिक्रियाएं जो हैं सामने आ रही हैं लगातार। उपराष्ट्रपति देखिए आकाशवाणी ने भी ट्वीट किया है और आकाशवाणी समाचार ने ट्वीट करके ये बताया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये पीआईबी की तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से कहा जा रहा है और कि इस तरह से स्वास्थ्य कारण की वजह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां हैं वो लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। ये ओंकार चौधरी हैं, ये लिखते हैं कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा केवल स्वास्थ्य कारणों से नहीं हो सकता, कारण कुछ और भी हैं। कांग्रेस की ओर से सदन में उनके सामने अपमानजनक स्थितियां पैदा हो रही थी। खड़गे के नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने उनके लिए कई बार आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, यहां तक कि पिछले सत्र में एक उनके खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश भी की गई। तो सोशल मीडिया पर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बाढ़ आ गई है। ललन टॉप लिखता है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और ये इस्तीफे की घोषणा जो हुई, जो राष्ट्रपति ने इस्तीफे को स्वीकार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और ये इस तरह प्रश्नकाल के पहले एक आवश्यक सूचना देनी है। दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाइड नोटिफिकेशन एट 22/7/25 has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankad, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सदन को जो है इसकी सूचना दी गई और बताया गया, इस्तीफे को लेकर के सदन को सूचित किया गया और ये बताया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। गृह मंत्रालय ने सचिवालय के अनुच्छेद 67A के तहत जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की सूचना तत्काल प्रभाव से दे दी है। और ये अंकित कुमार अवस्थी लिखते हैं, बहुत बड़ी खबर, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर यह निर्णय लिया है। इस तरह से लोगों ने उनका इस्तीफा भी शेयर किया है और काफी हैरानी लोग जता रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो कई तरह के कयास सोशल मीडिया पर इस इस्तीफे के बाद लगाए जा रहे हैं, कई तरह की अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। अनुपम मिश्रा जो हैं ये लिखते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने की लगातार पैरवी करने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का महाभियोग कार्रवाई की शुरुआत होते ही स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा विस्मित कर रहा है। तो कुछ इस तरह से इशारा जो है वो दे रहे हैं, ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे। राजनीति तो उन्होंने शीर्ष स्तर तक कर ली है। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग इस पर हैरानी जता रहे हैं और अपनी अपनी जो राय है वो रख रहे हैं। यहीं डीडी न्यूज़ ने भी ट्वीट किया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया और इस्तीफा फिलहाल स्वीकार हो चुका है। और ये सोशल मीडिया पर इस तरह से भी लोग कमेंट कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ क्लीन बोल्ड या हिट विकेट। टीवी 18 की तरफ, ये पब्लिक इंडिया के नाम का एक यूट्यूब चैनल है, तो ये लोग यूट्यूबर्स भी इस पर अब वीडियो बना रहे हैं और कमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब देख लेते हैं अखिलेश यादव का इस पर क्या कहना है। नहीं चाहिए हम सब लोगों को भी, इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार तो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के है, और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए। तो अखिलेश यादव इसे स्वास्थ्य कारण बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य को लेकर इस्तीफा दिया गया है, ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं कहा। और सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं एक तरह से बाढ़ आई हुई है और लोग
सोशल मीडिया पर उनका इस्तीफा जो है वो शेयर कर रहे हैं। और एक और वीडियो भी इस बीच उनका वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य के जिन्होंने कहा कि हम दबाव में हैं, हमारी वकालत तो मामई में आपने कर दी, और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, राजस्थान की राजनीति में वो मेरे सबसे पुराने मित्र हैं और मेरे बड़े भारी शुभचिंतक भी हैं, और हमारी पारिवारिक मित्रता भी गहरी है। मैं सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, वो चिंता मुक्त हो जाए। मैं न दबाव में रहता हूं, न दबाव देता हूं, न दबाव में काम करता हूं, और न किसी से दबाव में काम कराता हूं। अंत में थोड़ी सी मुझे चिंता हुई। तो दोस्तों, इस तरह से टिप्पणियां पहले आई थी जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की तरफ से कि मैं दबाव में नहीं रहता हूं, मैं दबाव में काम भी नहीं करता हूं और ना ही मैं दबाव में किसी से काम करवाता हूं। और उनका ये पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही उनकी तस्वीरें उनकी धर्मपत्नी के साथ ये भी सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। लोग काफ़ी आहत हैं जगदीप धनखड़ के अचानक दिए इस इस्तीफे से, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं और उपराष्ट्रपति पद पर लंबे समय तक रहे हैं, और उम्मीद यही की जा रही थी कि सब कुछ ठीक चला तो 2027 तक उपराष्ट्रपति के पद पर जगदीप धनखड़ जो है वो रहेंगे, अपना काम निभाएंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। लेकिन अचानक इस इस्तीफे की खबर से सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी हैरान हैं, और बड़े नेता जगदीप धनखड़ हैं और राजनीति में लंबा सफ़र रहा है। तो वैसे स्थिति में प्रतिक्रियाएं जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस इस्तीफे पर मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रहा है, इंडिया टीवी जरा ये भी देख लीजिए। धनखड़ साहब ने कुछ ऐसे लोगों को अप्रोच किया था जिनका असर सरकार पर है, जो प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, जो अमित शाह से बात कर सकते हैं, और उनसे ये कहा था कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, कोई मुझसे बात नहीं करता है। उस वक्त मुझे पहली बार ये अंदाजा लगा था कि ये जो कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं, इसमें सरकार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तब जाकर मुझे पहली बार ये अंदाजा लगा था शायद इसी वजह से ये कम्युनिकेशन इनके साथ बंद किया होगा, क्योंकि पहले समझाने की कोशिश की गई, नहीं समझे और ये अपनी बातें कहते रहे। जब कम्युनिकेशन बंद हो गया तब इन्होंने ये शिकायत करनी शुरू की कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, कोई मुझसे बात करता नहीं है, कोई फैसलों के बारे में मुझे बताता नहीं है, जिस चीज की मैं डिमांड करता हूं वो मुझ तक नहीं पहुंचती है। और ये जो आपने छोटी छोटी बातें इनका जिक्र किया, सिक्योरिटी का, गाड़ियों का, इन सब चीजों का, ये सब चीजें धीरे धीरे फिर बड़ी बनती जाती हैं। वैसे संवेदनशील विषयों पे जिस पर जो पॉलिटिकल मिनिस्टर होते हैं, यानी कि सरकार के जो मंत्री होते हैं, वो भी सोच समझ कर बोलते हैं। जैसे देश के कानून मंत्री को भी अगर जुडिशरी पे कोई मैसेज देना है तो बहुत मर्यादित तरीके से दिया जाता है, बहुत संयमित तरीके से दिया जाता है, भले ही अंदर फीलिंग कुछ भी हो। लेकिन अगर चेयर के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा इस तरह से एक्सप्रेसिव वे में कहा जाए, किसी कार्यक्रम में कहा जाए, और कोई कार्यक्रम जल्दी उनका ऐसा नहीं होता था जहां पर कोई ना कोई विवाद ना हो जाए, तो उस कंडीशन में समझाया जा सकता है कि डिस्कम्फर्ट बहुत लाजमी सी बात है, और बहुत संभावना इस बात की कि उस डिस्कम्फर्ट की वजह से वो अपने आप को एलियनेटेड महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि फिर बातचीत करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता अगर उनको अपने मन की करनी है और इस तरह से रिएक्ट होकर करनी है, इस तरह से इमोशनल होकर करनी है। और उसके वजह से उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा सौंपा। स्वास्थ्य कारण कम से कम विजिबल नहीं था सदन की कार्रवाई में। जैसे एक दिन अगर कोई तबीयत भी खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति सदन की कार्रवाई से अपने आप को इस्तीफा देकर विमुक्त कर ले। जैसे देश भर में भ्रमण के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर उपराष्ट्रपति के 30 दिन के शेड्यूल को देखें तो उसमें कई अलग अलग स्टेट में उनके भ्रमण होते रहे हैं। वहाँ पे जाते हैं, वो पब्लिक कार्यक्रम में जाते हैं, और हर महीने अगर 4, 5, 6, 7 तो उनके दौरे ऐसे होते ही रहते हैं। कम से कम दिल्ली में भी रहे तो बहुत सारे पब्लिक प्रोग्राम में वो शामिल होते रहे, तो वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखता था। समस्या ये थी कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत सारे विवादों को जन्म देता था। रजत जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र। देखिए, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना होता तो सेशन शुरू होने से एक दिन पहले दिया जा सकता था, और आज तो शाम को 4:20 तक
धनखड़ साहब ने राज्यसभा का संचालन किया और रात करीब 9:20 पर उन्होंने इस्तीफा दिया। और मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर आज उनका आखिरी दिन था और आज भी वो पूरी फॉर्म में थे। उन्होंने सांसदों को राजनीतिक सौहार्द का संदेश दिया, उनसे मर्यादा का पालन करने को कहा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आंतरिक लड़ाई हमारे दुश्मनों को मजबूत बनाती है, हमें बांटती है। और आज ही धनखड़ साहब ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए एक नोटिस प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस नोटिस की जांच की और उसमें एक सदस्य के 2 जगह हस्ताक्षर पाए जाने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है और वो आगे सदन को इस बारे में अपडेट देंगे। तो कोई संकेत नहीं था उनकी तरफ से कि वो आज शाम को इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने जो कहा, आप उनकी बात सुनेंगे तो आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा। जी, तो फिलहाल जैमिनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। धन्यवाद। मुझे भी आपके साथ इस विषय पर चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये था जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के आ रही प्रतिक्रियाओं के बारे में हमारा एक वीडियो विश्लेषण, जिसमें हमने जाना कि आखिर जगदीप धनखड़ के अचानक हुए इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी क्या वजहें बता रहा है। हमारा इसमें साथ दिया हमारे एआई रिपोर्टर जैमिनी ने। तो फिलहाल मुझे और जैमिनी को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।